भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये छांदोग्य उपनिषद यहाँ समाप्त हुआ। अब हम बृहदारण्यक के कुछ प्रसंग पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा तो इसका नाम ही बृहदारण्यक है। बृहत माने बड़ा, और आरण्य कहते हैं जंगल को, तो एक बहुत बड़ा है ये। और वैसे भी छांदोग्य और उपनिषद, ये दोनों उपनिषद एक तरफ और बाकी के 9 उपनिषद एक तरफ, बराबर पढ़ते हैं दोनों। तो इतना इसमें विस्तार है। तो यहाँ हम कुछ विशेष प्रसंग पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय का 3 ब्राह्मण पढ़ेंगे। प्राण के संबंध में जो देवासुर कथा है उसका अध्ययन करेंगे। तो एक यहाँ कथानक बना करके प्राण की महिमा के बारे में ऋषि ने बताया है, क्योंकि कोई भी बात अपनी बतानी होती है तो उसको जब उदाहरण पूर्वक हम बताते हैं तो वो जल्दी से समझ में आ जाती है सामान्य व्यक्ति को भी। तो इसलिए कथानक का सहारा लिया जाता है। कोई एक चीज दिखानी होती है ना, तो कोई व्यक्ति तो उसको ऐसे कहानी बना करके समझा देता है, कोई व्यक्ति उसका चित्र बना करके समझा देता है, लेकिन वो समझाने के लिए प्रतीकात्मक होता है। जैसे आपने बाहर ये भारत माता का चित्र बना रखा है, तो ऐसी कोई महिला देखी है आपने भारत में? और ऐसा भारत देखा कहीं? इतने से टुकड़े में तो आपने दिल्ली बना दिया, इतने से में आपने मध्य प्रदेश बना दिया। मध्य प्रदेश इतना है, बहुत विराट है ना, तो आपने इतने से में कैसे दिखाया? आप कहेंगे जी ये प्रतीकात्मक है, ये थोड़ी मध्य प्रदेश है, ये तो उसका प्रतीक है। कुछ समझाने के लिए हमने कि ये स्टेट इस स्थान पे हैं और इन सब को बना करके इस तरह की कुछ आकृति बनती है। और इस सब के पूरे के पूरे देश को चलाने के लिए जो शक्ति काम करती है, हम सब मनुष्यों को मिला करके जो एक आइडेंटिटी बनती है भारतीय, भारत माता, उसको हमने यहाँ सिंबॉलिक रूप में रखा है, प्रतीकात्मक रूप में रखा है। तो ये बताने वाले का अपना अलग अलग तरीका होता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को विप्र लोग अनेक प्रकार से बोलते हैं। तो वो कोई आख्यान बना के, कोई मूर्ति बना करके, कोई इशारे करके बताता है उसको। तो यहाँ ऋषि एक प्राण के सत्य को और इंद्रियों की सत्यता को बताने के लिए एक कथानक का सहारा ले रहे हैं, और वो है देव और असुरों की कथा। द्वया है प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च, ततः कनीयशा एव देवाः ज्यायसा असुराः, ते एषु लोकेषु अस्पर्धन्त, तेह देवा ऊचुः हंत असुरान यज्ञ उद्गीथेन अत्ययाम इति। तो प्रजापति की 2 संतानें हैं, असुर और देव। यही हमने पिछले प्रसंग में भी पढ़ा था। प्रजापति का मतलब है यहाँ पर आत्मा, और उस आत्मा की 2 प्रकार की शक्तियां हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव शक्तियां हैं वो असुर हैं, और पॉजिटिव शक्तियां हैं वो देव हैं। तो दिव्यता असुरता ये दोनों हमारे अंदर है। तो प्रजापति की 2 संतानें हैं, देवाश्च असुराश्च, ततः कनीयसा एव देवा, तो उनमें देव छोटे हैं, कनिष्ठ हैं, और जायसा असुरा, असुर जो है वो बड़े हैं, बड़े वाले पुत्र जो हैं वो असुर हैं। असुरता जो है ना वो ज्यादा होती है, और उसकी तरफ ध्यान भी बहुत जल्दी जाता है, और दिव्यत्व की तरफ
वो कम होता है और बहुत देर में, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने जीवन भर तो बहुत अच्छा व्यवहार किया किसी के साथ और एक दिन उसने डांट दिया आपको, तो आपको 20 वर्षों से जो प्रीति की थी और जो आप पे उपकार किए थे, जो आपको पढ़ाया लिखाया, आपका खर्चा उठाया माँ बाप ने, उसको तो आप याद नहीं रखेंगे। और बचपन से जो आपका छोटा सा शरीर था, वहां से पाल के आपको यहाँ लाई, उस सबको तो भूल गए। और जिस दिन पिता ने डांटा था या मारा था, उसको आप कभी नहीं भूलते। होता है कि नहीं ऐसे? मतलब ऐसी जो घटना हुई, माँ ने पिटाई की या पिता ने पिटाई की किसी दिन आपकी लाठी उठा करके, तो उसको नहीं भूलते हैं। और उसने जो पालन पोषण किया 20 साल तक, उसको भूल जाते हैं, एक ही दिन में भूल गए उसको। तो असुरत्व क्या है? ज्ञान बड़ा है। तो एक दिन पहले भी मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे एक बाल्टी में गटर का पानी रखा है, तो ये क्या है? असुरता। और इधर हमारे पास एक बाल्टी में गंगा जल रखा हुआ है। अब ये जो गटर का पानी है, इसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया, दिव्यत्व मिला दिया। अब इस पानी को पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। और इधर पूरी गंगा जल की बाल्टी भरी हुई रखी है और इसमें आपने इतना सा गटर का पानी डाला है, ज्यादा तो गंगा जल ही है। तो अब इसको गंगा जल समझ करके पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते। तो असुरता का ज्यादा असर हुआ ना, दिव्यता का कम असर हुआ। तो स्थूल रूप से देखने में क्या लगता है? असुरता का ज्यादा बोलबाला है, लेकिन दिव्यता सूक्ष्म होती है और अंततोगत्वा दिव्यता का ही ज्यादा असर होता है। लेकिन ये स्थूल रूप से समझ में नहीं। स्थूल सत्य तो यही है, स्थूल सत्य तो यही है कि जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, वो देवी प्रकृति वाले लोगों को तंग करते रहते हैं। स्थूल तो यही है। तो अब इसमें पढ़ते हैं कथानक में ये क्या कह रहे हैं। तथा कनीयसा एव देवा, उसमें देव कैसे थे? छोटे थे। ज्यायसा असुरा, असुर बड़े हैं। एषु लोकेषु अस्पर्धंत, तो अब इन दोनों की जो है, एषु लोकेषु, इन लोकों में, अस्पर्धंत, स्पर्धा शुरू हो गई, कलह शुरू हो गई छोटे और बड़े में। वो कहते हैं हम बड़े हैं तो आप हमारी बात मानो, वो कहते हैं आप उल्टा पलटा करते हो तो आपकी बात कैसे माने? मानते नहीं है। तो एषु लोकेषु अस्पर्धंत तेह देवा ऊचु, तो अब उनसे देवों ने, तेह देवा, वे देव, तेह देवा ऊचु, वे देव परस्पर ऐसे विचार करने लगे, अपने अंदर ही बात करने लगे देवता। क्या? असुरान यज्ञ उद्गीथेन अत्याम, असुरान, इन असुरों को हम यज्ञ उद्गीथेन, यज्ञ के उद्गीत के द्वारा हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ मतलब शुभ कर्म, परोपकार, सेवा। इनको हम हराएं कैसे? तो इनको हम करेंगे यज्ञ उद्गीथेन, यज्ञ में उद्गीत से, उद्गीत माने प्रणव के जाप से, ओंकार के जाप से, यज्ञ में उद्गीत से हम इनको अत्याम, अतिक्रमण कर जाएंगे। भाई इनको यदि हराना है असुरों को, तो कैसे हराएं? अपनी दिव्यता को बढ़ा करके हरा सकते हैं। तो जो भी असुर अपने अंदर हैं या बाहर लोक में हैं, तो उनको वास्तविक अंतिम हार देने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिव्यता को बढ़ाना पड़ेगा। जितने भी असुरों को, जो बहुत शक्तिशाली थे, उनको मारने के लिए किस व्यक्ति ने उनको मारा? किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने मारा। असुर असुर के वश में नहीं आते कभी भी। हिरण्यकश्यप को मारना था तो फिर प्रहलाद भक्त को जन्म लेना पड़ा, उसी ने मारा, नहीं तो वो किसी के वश में आया नहीं। रावण को मारना था तो राम जी को आना पड़ा, आध्यात्मिक व्यक्ति ने ही उसको मारा। तो कभी भी असुरता असुरता से समाप्त नहीं होती है, कभी भी वैर वैर से समाप्त नहीं होता है, कभी भी घृणा घृणा से समाप्त नहीं होती है। घृणा को समाप्त करना है तो अपने अंदर प्रीति उत्पन्न करनी पड़ेगी, और फिर वो प्रीति जितनी जितनी बढ़ती जाएगी तो वो दूसरे को फिर ओवरटेक कर लेती है। जितना जितना कोई हमारा
वो कर रहा है, अपकार कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके साथ उतना उतना भला करना पड़ेगा। कठिन तो है ही, देव बनना कौन सा सरल है। जो हमारा अपकार कर रहा है तो तुरंत मन में क्या आता है, इसका भी मैं डबल अपकार करूं, तो जैसे को तैसा। तो फिर दोनों तरफ से असुरता ही बढ़ेगी, फिर नहीं रिजल्ट आएगा, उसका नाश नहीं होगा। उसने एक तरफ से असुरता हमारे पास प्रेषित की, हमने डबल प्रेषित कर दी, अब उसके पास डबल हो गई। अब वो डबल भेजेगा, हम ट्रिपल भेजेंगे, तो दोनों की बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे झगड़े बढ़ते चले जाते हैं ना। और उसको खत्म करना है तो अपनी तरफ से शुरुआत करनी है। और उसमें ऐसा नहीं है कि झट से मतलब आज सोचा और कल रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा धैर्य रखना पड़ता है, वर्षों बीत जाते हैं। छोटे बच्चे पहला उसको ध्रुव को कितने वर्षों तक करना पड़ा, 14-15 वर्ष तक। जब जवान हो गया ना, तब कहीं जाके वो अपने उसको उत्तानपाद पिता जो थे उनके असुरत्व का नाश कर पाया। उसमें टाइम लगता है, और उस बीच वो अटैक करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ बीच में। तो कभी तो वो साल 6 महीने की तपस्या को मिनटों में खंडित कर देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करके। तो ये इन्होंने क्या सोचा देवों ने, कि यदि हमें इनको पराजित करना है, अत्याम माने अतिक्रमण करना है, हमें इनसे आगे बढ़ना है, तो हमें क्या करना है, यज्ञ उद्गीत है ना, यज्ञ में उद्गीत के द्वारा। एक तो यज्ञ का सहारा लें, यज्ञ का मतलब है परोपकार का भाव, दूसरे के लिए जीना। अपना जीवन कैसा बनाना है, इदम सर्वाय इदन्न मम, ये मेरा जीवन सबके लिए है। सर्वेभ्य इदन्न मम, मेरे लिए नहीं, ये सारी सृष्टि मेरे लिए है, इसलिए मैं भी सारी सृष्टि के लिए हूं। तो एक तो ये भाव लाना पड़ेगा, और दूसरा उद्गीत है ना, उद्गीत मतलब प्रणव, ओंकार, उसकी शरण लेनी पड़ेगी। तो फिर इन्होंने कहा कि हम यज्ञ में उद्गीत के द्वारा इनको हराएंगे। तो उद्गीत करे कौन, तो वाणी करेगी। तेह वाचम ऊचुहु त्वम नः उद्गाय इति तथेति तेभ्यो वाग उद्गायत यो वाची भोगः तम देवेभ्य आगायत तत्कल्याणं वदति तदात्मने ते विदु अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति इति तम अभिद्रुत्य पापमना अविन्ध्यन् स यः स पाप्मा यद एव इदम अप्रतिरूपम वदति स एव स पाप्मा। तो देवों ने ते है वाचम ऊचु, उन्होंने वाणी से कहा कि आप हमारे लिए उद्गान करो, उद्गीत का गान करो। त्वम नः उद्गाय इति, हे वाणी तुम हमारे लिए उद्गीत का गान करो, उद्गान करो, तुम गाओ हमारे लिए। देव कौन है यहाँ पे, हमारी इंद्रियां ही देव हैं। और उन सारी इंद्रियों ने वाणी को कहा कि तुम, जब वाणी से हम ओंकार का जाप करते हैं तो उसका जो लाभ है वो सारी इंद्रियों को मिलता है ना, मन सहित। मन भी शांत होता है और बाकी सारी इंद्रियां भी शांत होती हैं, शरीर भी शांत होता है, आत्मा को भी अच्छा लगता है। तो इन्होंने कहा वाणी से कि आप हमारे लिए उद्गान करो। तथेति, उसने कहा ठीक है। तेभ्य वाग उद्गायत, तो अब वाणी उनके लिए, उन देवों के लिए उद्गान करने लगी, उद्गीत का गान करने लगी। यो वाची भोगः तम देवेभ्य, और जो उस वाणी के उद्गान करने से जो भोग, जो फल मिलना था, वो किसको मिले, देवों को मिले। देवों के लिए गा रही थी ना, वो उद्गान कर रही थी देवों के लिए। तो उसने स्थूल रूप से तो यही कहा कि जो वाणी का भोग है, अर्थात जो इस उद्गान के करने से जो प्रतिफल मिलना है, वो देवेभ्य आगायत, तो उन्होंने देवों के लिए गाया। यत् कल्याणम वदति तदात्मने, और उससे जो कल्याण होगा वो आत्मा के लिए है। उद्गीत का गान करेंगे और उससे जो फल मिलेगा, अर्थात जो कल्याण होगा, तो उसमें आत्मा का कल्याण है। तो यहां आत्मने का अर्थ है अपने आप के लिए।
वाणी ने सोचा कि मैं इनके लिए गा रही हूं, इनको तो लाभ होगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। तो कभी व्यक्ति को ऐसे भी लग जाता है ना परोपकार करते समय कि मैं परोपकार तो कर रहा हूं और इनको लाभ भी हो रहा है, लेकिन मुझे क्या मिलेगा इससे। तो ये भाव आ जाते हैं ना कभी कभी। ये भाव भी क्या है, असुरता है। क्योंकि जब आप यज्ञ के लिए बैठे हैं तो यज्ञ में तो भाव ये आ ही नहीं सकता है कि मुझे क्या मिलेगा यज्ञ करने से। यज्ञ में तो भाव क्या होता है, इदम सर्वेभ्य, ये सबके लिए, इदन्न मम, इदन्न मम का भाव होता है। यदि इदन्न मम का भाव चला गया यज्ञ में से तो फिर वो यज्ञ जीरो है, फिर वो यज्ञ नहीं रहेगा। सूर्य जब चमकता है तो ये नहीं सोचता है कि मैं चमक रहा हूं इन सब प्राणियों के लिए, सृष्टि के लिए, इनको तो प्रकाश मिल रहा है, इनको तो जीवन मिल रहा है, इनको तो ताप मिल रहा है, मुझे क्या मिलेगा ऐसे तपने से। तो फिर वो एक दिन भी नहीं तप पाएगा, फिर यज्ञ नहीं हो, फिर यज्ञ खंडित हो जाएगा। तो जहां ये भाव आ गया कि मुझे क्या मिलेगा इससे, तो फिर वो यज्ञ नहीं रहेगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं तम देवेभ्य अगायत, उन देवों के लिए उसने गाया, यत कल्याणम वदति तदात्मनि। तो लेकिन उससे जो कल्याणकारी फल मिलना था वो उसने ऐसे सोच लिया कि ये मेरे लिए भी होना चाहिए, कुछ तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं इनके लिए गा रही हूं। तो ते विदु, उसके इस भाव को उन असुरों ने जान लिया, भाई इसको पकड़ा जा सकता है, ये इनका सच्चा रक्षक नहीं है, वाणी जो है ना देवों का, तो हम इसको पकड़ते हैं। तो असुर तो ऐसे इंतजार में रहते हैं, हमारे मन में एक भाव आए बस उस व्यक्ति के प्रति, फिर तो असुर उसके एक का तो 50,000 पता नहीं कितना बना देंगे, वो तो कहीं का कहीं ले जाएंगे फिर हमें। ते विदु अनेन वही न उदगात्रा अत्यशंति, उन्होंने इस बात को जान लिया, अनेन वही, इस वाणी के द्वारा ही, न हमको, उदगात्रा, उद्गान के द्वारा, अत्यशंति, ये अतिक्रमण कर जाएंगे। अरे इस वाणी से ये उद्गान करवा रहे हैं, इस उद्गान के द्वारा ही ये देव हमें अतिक्रमण कर जाएंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। इति तम अभिद्रुत्य, तो ऐसा सोच करके उस वाणी की तरफ वो दौड़ करके गए और पाप मना अविंध्यन, और उस वाणी को उन्होंने पाप से बींध दिया, पाप डाल दिया। असुर वहां पहुंच गए। स यह स पापमा, तो जो वो असुरता आ गई ना उसमें वाणी में, उन्होंने पाप से जो बींध दिया, तो ये जो पाप आ गया इस वाणी में, यद एव इदम अप्रतिरूपम वदति, तो उस पाप के कारण ही ये अप्रतिरूपम वदति, तो ये उल्टा भी बोलती है। मतलब उद्गान कर रही थी वो तो बहुत अच्छा था, और अप्रतिरूपम माने प्रतिकूल, असत्य, कठोर, जो भी वाणी के दोष हो सकते हैं वो सब अप्रतिरूपम हो गया। तो जो उसके प्रतिरूप नहीं था, उद्गान के प्रतिरूप नहीं था, उससे उल्टा भी। तो इसलिए वाणी दोनों बोल लेती है, अच्छा भी बोल लेती है, बुरा भी बोल लेती है, सत्य भी बोल लेती है, असत्य भी बोल लेती है, मीठा भी बोल लेती है, कड़वा भी बोल लेती है। क्यों? क्योंकि असुरों ने उसको पाप से बींध दिया, पाप से युक्त कर दिया असुरों ने। स एव पापमा, इसलिए वो कैसी हो गई वाणी, पाप से युक्त हो गई, और असुर सफल हो गए और देवता सफल नहीं हुए। फिर क्या किया इन्होंने, अथह प्राणम ऊचु, इसके बाद ये प्राण से कहने लगे, त्वम न उद्गाय इति तथेति तेभ्य प्राण उद्गायत, यह प्राणे भोग तम देवेभ्य अगायत, यत् कल्याणम जिघ्रति तदात्मनि ते विदु अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्ति तम अभिद्रुत्य पापमना अविंध्यन स यह स पापमा यद एव इदम अप्रतिरूपम जिघ्रति स एव स पापमा। तो इसके बाद फिर ये प्राण के पास, प्राण मतलब नासिका में स्थित प्राण के पास, घ्राणेन्द्रिय के पास, अथह प्राणम ऊचु, अब इन्होंने घ्राण अर्थात नासिका इंद्रिय से कहा, त्वम न उद्गाय इति, तुम हमारे लिए उद्गान करो, उद्गीत का गान करो। तथेति, उसने कहा ठीक है मैं करती हूँ।
तो तेभ्य प्राण उद्गायत, तो फिर उन देवों के लिए इसने नासिका ने उद्गान किया। तेभ्य माने देवेभ्य, उन देवों के लिए प्राण ने अर्थात घ्राण इंद्रिय ने उद्गायत गान किया। यह प्राणे भोगः तम देवेभ्य आगायत, और जो उस प्राण में अर्थात नासिका में जो भोगः भोग शक्ति अर्थात ग्रहण शक्ति है, तम देवेभ्य अगायत, उसका देवों के लिए उसने गान किया, उस शक्ति के द्वारा देवों के लिए उसने उद्गान किया। यत कल्याणम जिघ्रति, इसलिए जो अच्छा सूंघती है, तद आत्मनि, वो तो अपने लिए, और जो बुरा सूंघती है तो फिर तुरंत बंद कर लेता है ना नाक, ये मुझे नहीं चाहिए, और जो अच्छा होता है तो लगता है कि मैं और सूंघ लूं। तो जो जो अच्छा होता है तो उसको तो ये इंद्रिय क्या चाहता है, अपने लिए, और जो अच्छा नहीं लगता है वो दूसरे के लिए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असुरों ने उसको पाप से युक्त कर दिया। असुरों ने सोचा कि ते विदु अनेन वही न उद्गात्रा अत्यशंति, अरे ये जो देव बड़े चालाक हैं, ये इस नासिका के द्वारा उद्गान करवा के हमें जीत लेंगे, ये हमारा अतिक्रमण कर जाएंगे। तम अभिद्रुत्य पाप मना अविंध्यन, इसलिए तेजी से दौड़ के गए और नासिका को पाप से युक्त कर दिया, पाप से बींध दिया उसको। स यह पापमा, तो इससे यह नासिका पाप युक्त हो गया। यदेव इदम अप्रतिरूपम जिघ्रति, इसलिए ये जो दुर्गंध को भी सूंघ लेता है, ये क्या है, पाप के कारण। स एव स पापमा, तो ये ऐसा सूंघना ही, जिस ये जो प्रतिकूल अनुचित सूंघ लेता है वही क्या है, पाप है, और ये असुरों ने मिला दिया। अथः चक्षु ऊचु, इसके बाद देवों ने चक्षु से कहा, त्वम न उद्गाय इति, तुम हमारे लिए उद्गान करो। इससे क्या पता लगता है कि प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा ईश्वर की उपासना की जा सकती है। दृष्टि से भी, घ्राण से भी, वाणी से भी, ये सारे देव हैं, इन सब से हम उद्गान कर सकते हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं। अथः चक्षु ऊचु त्वं न उद्गाय इति तथेति तेभ्यः चक्षु उद्गायत, यश्चक्षुषि भोगः तं देवेभ्यः अगायित, यत् कल्याणं पश्यति तदात्मनि, ते विदु अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति तम अभिद्रुत्य पापमनः अविन्धन्, स यः पापमा, यद एव इदम अप्रतिरूपम पश्यति स एव स पापमा। तो चक्षु के पास गए, चक्षु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उद्गान करूंगी। तो यद चक्षु से भोग है, और फिर चक्षु को उद्गान करने का जो भोग मिला, जो शक्ति मिली, तम देवेभ्य अगायत, तो उससे उन्होंने देवों के लिए गान किया। यत कल्याणम पश्यति तदात्मनि, तो जो कल्याणकारी देखती है आंख, उसको अपने लिए ग्रहण करना चाहती है कि ये तो मैं देखती रहूं, ये मेरे लिए रहना चाहिए। ते विदु, तो ये असुरों ने जान लिया, अनेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति, अरे इसके द्वारा, चक्षु के द्वारा तो ये उद्गान करके हमारा अतिक्रमण कर जाएंगे असुर। तम अभिद्रुत्य पापमना अविंध्यन, तो उसके पास दौड़ करके उसको पाप से युक्त कर दिया चक्षु को। स यह पापमा, तो उसमें पाप क्या है, अशुद्धि क्या है, प्रतिकूल क्या है, कि ये उल्टा भी देख लेती है, बुरा भी देख लेता है ये चक्षु। यद एव इदम अप्रतिरूपम पश्यति स एव स पापमा, तो ये जो आंख से अच्छा भी देखता है, चक्षु इंद्रिय, बुरा भी देखता है। अच्छा देखता है ये तो अपने लिए, और बुरा देखता है तो वो पाप का भाग है, असुरता का भाग है, वो उसमें असुरता का रोल है। तो इस प्रकार से ये प्रसंग जो बचा है, इसको फिर हम कल इस पे चर्चा करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।